वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का ये वीडियो टीचर्स के लिए है। आज के सिचुएशन में टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, चैप्टर ओवर हो रहे हैं, चैप्टर टेस्ट लेना है या फिर चैप्टर के बेसिस पे कुछ क्विज कंडक्ट करना है सारे स्टूडेंट के साथ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देना है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन देना है, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देना है। तो ये सारी चीज़ हम लोग ऑनलाइन कैसे करेंगे? वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है जिस पे ऑनलाइन टेस्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। मेरा लास्ट वीडियो भी ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करने के लिए ही था। आज का भी वीडियो मेरा ऑनलाइन टेस्ट के लिए है, बट आज का जो वीडियो है वो गूगल फॉर्म्स के ऊपर बनाया हुआ है। गूगल एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन प्रोवाइड किए हुए हैं जो क्वेश्चंस क्रिएट करने के लिए और इस सिचुएशन में टीचर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। जस्ट आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको गूगल फॉर्म्स यूज करना है और आप बहुत ही ईजी वे तरीके से बहुत ही इफेक्टिव क्वेश्चंस आप क्रिएट करके क्विज़ का स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं और एवोल्यूशन भी ऑटोमेटिक हो जाता है। तो चलिए मैं आपको एक स्टेप दिखाता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन क्रिएट करते हैं और क्वेश्चंस स्टूडेंट के साथ शेयर करके फिर स्टूडेंट अपने क्वेश्चंस का आंसर कैसे दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने गूगल मोबाइल पे, स्मार्टफोन पे गूगल एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए और सर्च बॉक्स में आप टाइप कीजिए गूगल फॉर्म्स। आपके सामने ये सारे लिस्ट दिखेंगे, आपको ये ऑप्शन पे चले जाना है, गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन। नाउ अगेन क्लिक ऑन गो टू गूगल फॉर्म्स बटन। अब आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएंगे। सबसे ऊपर में जो आपका लिखा हुआ है अनटाइटल फॉर्म, आपको यहाँ पे अपने असेसमेंट का नाम लिखना है या चैप्टर का नाम लिखना है, जो भी आप लिखना चाहो। तो सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मेटिव असेसमेंट 2। डिस्क्रिप्शन पार्ट में आप क्लास वगैरह लिख सकते हैं, किस क्लास का टेस्ट लेना है, कौन सा सब्जेक्ट का लेना है। जैसे मैं लिख देता हूँ क्लास 10। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्जेक्ट FIT 402। नाउ यू कैन मेक क्वेश्चंस फ्रॉम हेयर। आप यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले स्टूडेंट से उसका नाम और सेक्शन लिया जाए और ये मैंडेटरी फील्ड होना चाहिए। बिना नाम और बिना सेक्शन का स्टूडेंट अपना क्विज़ या असेसमेंट को सबमिट नहीं कर सके। इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप अनटाइटल क्वेश्चन पे चले जाइए और यहाँ पे आप टाइप कीजिए इंटर योर नेम। बाय डिफ़ॉल्ट जो चॉइस होता है, जो डाटा का टाइप होता है वो आपका मल्टीपल चॉइस होता है। आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट से नाम लेना है तो स्टूडेंट का नाम आपका शॉर्ट आंसर में होगा, तो शॉर्ट आंसर चूज़ कर लीजिए और ये मैंडेटरी होना चाहिए। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड जो टॉगल बटन है इसको आप ऑन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन लेना है, तो सेक्शन लेने के लिए नीचे में एक बटन है आपका प्लस आइकन का, उस पर आप प्रेस कर लीजिए, टैप कीजिए। आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ जाएगा क्रिएट करने के लिए। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ इंटर योर सेक्शन। सेक्शन आइदर आपका ABCD ये हो सकता है। तो यहाँ पे चले जाएंगे और ड्रॉप डाउन ले लीजिए। अब ड्रॉप डाउन में आप ऑप्शन ऐड कर लीजिए, कौन कौन सा ऑप्शन देना है। ऐड पे क्लिक करेंगे तो नया ऑप्शन ऐड हो जाएगा, BCD ये 4 ऑप्शन में देना चाहता हूँ। स्टूडेंट ये चारों में से ही कोई ना कोई सेक्शन को चूज़ करेगा, उसको लिखना नहीं है, इसलिए ड्रॉप डाउन मैंने लिया है। अगेन आपको रिक्वायर्ड पे नीचे ऑन कर लेना है, ये भी रिक्वायर्ड फील्ड है, चूज़ करना ही होगा। चलिए तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट से ये 2 चीज़ों से डिमांड कर रहा हूँ, आपका उसका नाम और उसका सेक्शन। आप यहाँ देख सकते हो जो भी फील्ड मैंने मैंडेटरी बनाया हुआ है स्टूडेंट के लिए, उसके कॉर्नर पे एक स्टार का सिंबल आ गया। स्टार का सिंबल का मतलब हो गया मैंडेटरी फील्ड है, इसको वो एंटर करना ही है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो फिर से मैं नीचे प्लस आइकन पे चले जाता हूँ और मैं एक MCQ क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दे देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं क्रिएट कर रहा हूँ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ SQL क्वेरीज। ये मेरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस को ही रखूँगा, इसको चेंज नहीं करना है। अब ऑप्शन में जाके आप 2
3 या 4 जितना ऑप्शन आप बनाना चाहें यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन बनाता हूँ। जैसे फर्स्ट ऑप्शन मैंने 2 रखा। ऐड अदर पे क्लिक करके आप नेक्स्ट ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं। 3, 4, तो मैं 3 ही ऑप्शन देना चाहता हूँ। तो ये मेरा एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्रिएट, मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड पे टिक नहीं लगा रहा हूँ, रिक्वायर्ड को ऑन नहीं कर रहा हूँ। स्टूडेंट अगर नहीं देना चाहे आंसर तो नहीं भी दे सकते हैं, आप जैसा बनाना चाहो ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं क्रिएट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। मैं यहाँ पे फुल फॉर्म पूछना चाहता हूँ स्टूडेंट से, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। स्टूडेंट को लिखना है, चॉइस नहीं देना है। तो लिखने के लिए यहाँ पे आप फिर से टैप कीजिए, बहुत सारे लिस्ट खुलेंगे, वहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है शॉर्ट आंसर, फर्स्ट वाला, यानी स्टूडेंट को लिखना है। तो ये हो गया मेरा शॉर्ट आंसर। चलिए मैं एक और क्वेश्चन क्रिएट कर लेता हूँ मैचिंग के लिए। मैच द फॉलोइंग्स। तो मैच करने के लिए अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यहाँ पे चूज़ करना है मल्टीपल चॉइस ग्रिड। जैसे आप इसको चूज़ करेंगे यहाँ पे आपको एक रो का ऑप्शन आएगा और एक कॉलम का ऑप्शन आएगा। तो जैसे मैचिंग में होता है लेफ्ट साइड क्या रखना है, उसका ऑप्शन राइट साइड में क्या रखना है, तो उसको कॉलम में रखेंगे। चलिए मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एडिट एसक्यूएल मैंने यहाँ पे रो और कॉलम बना लिए हैं। तो ये मेरा 3 क्वेश्चन क्रिएट हो गया, लेकिन अभी ये पूरा फाइनल क्रिएट नहीं हुआ है, अभी कुछ काम बाकी है। तो ये क्विज़ तभी क्रिएट होगा जब आप कुछ सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको ऊपर में जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पे चले जाना है। सेकेंड ऑप्शन चूज़ करना है सेटिंग का, आपको कुछ सेटिंग करना है। ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 टैब दिया हुआ है, जनरल, प्रेजेंटेशन और क्विज़। जनरल में हम चाहते हैं कि एक ईमेल आईडी से स्टूडेंट एक ही बार रेस्पॉन्स दे सके, बार बार वो टेस्ट ओपन नहीं कर सके, एक बार जो दे दिया वो नेक्स्ट टाइम ओपन नहीं होगा। तो इसके लिए आपको लिमिट 1 कर लेना है। अब चले जाइए प्रेजेंटेशन टैब पे। अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं हर स्टूडेंट के साथ सफलिंग हो तो आप सफल पे टिक लगा लीजिए। आप चाहते हैं प्रोग्रेस बार दिखे तो आप प्रोग्रेस बार पे टिक लगा लीजिए, ये ऑप्शनल है। हम प्रोग्रेस बार पे टिक लगा लेते हैं, क्वेश्चन को सफल नहीं करना चाहते हैं। अगर क्वेश्चन सफल करेंगे तो मेरा जो नेम लेने के लिए जो फील्ड बना कर रखे हैं सेक्शन के लिए, वो नीचे ऊपर भी हो सकता है, इसलिए मैं सफल नहीं करूँगा। लास्ट टैब बहुत ही ज़रूरी है, क्विज़ पे चले जाना है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है मेक दिस अ क्विज़, इसे आपको ऑन, इस टॉगल बटन को ऑन कर लेना है, तभी आपका क्विज़ क्रिएट होगा, अदरवाइज़ क्विज़ क्रिएट नहीं होगा। तो इसको ऑन कर लीजिए और यहाँ से फिर आप ऊपर में सेव पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही मैंने ये क्लिक कर लिया, अब मैं चाहता हूँ कि इस पे जो स्टूडेंट अपना आंसर देंगे, आंसर भी सबमिट करने के बाद आंसर्स को चेक कर सके। तो आप एक एक करके क्वेश्चंस को टिक कर लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे चले जाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड हो गया है, नीचे में एक आइकन ऐड हो गया है, दिस वन। इस आइकन से आप अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हैं। तो आप इस पे चले जाइए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसको चूज़ कर लीजिए। मैं 4 को चूज़ कर लेता हूँ। ये फीडबैक का ऑप्शन है, आप चाहे तो स्टूडेंट को फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए मैं इस पे चले जाता हूँ। आप देख सकते हैं ऊपर में 2 टैब आ गया है, इनकरेक्ट यानी कि जब उसका आंसर गलत होगा तो क्या दिखाना है, और जब उसका आंसर करेक्ट होगा तो क्या दिखाना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इनकरेक्ट में लिखता नो द करेक्ट आंसर इज़ 4। अगर वो करेक्ट आंसर देता है तो मैं उसे बोलना चाहता हूँ वेल डन। आप इसको सेव कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इसको यहाँ पे पहले डन कर लीजिए, तब आगे बढ़िए। हाँ, एक चीज़ और है, आप इसमें पॉइंट्स देना चाहें कि ये कितने मार्क्स का है, तो मैं इसको 2 मार्क्स का देना चाहता हूँ। 2 पॉइंट्स लिखा हुआ है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से डन कर देना है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे एसक्यूएल का मैंने फुल फॉर्म पूछा है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लिखने के लिए जगह दे रहा है। आप राइट आंसर लिख लीजिए। स्टूडेंट अपना आंसर जब देंगे तो ये आंसर चेक कर सकेंगे कि वो आंसर राइट है या रॉन्ग है। चलिए करेक्ट आंसर लिख देते हैं।
स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यहाँ पे भी पॉइंट्स है, आप यहाँ पे पॉइंट्स दे दीजिए, मैं 2 पॉइंट्स का देता हूँ। अगर आप स्टूडेंट अगर कुछ दूसरा आंसर लिखता है तो आप चाहते हो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, तो आप इसको टिक लगा लीजिए। आप यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, मेक ऑल अदर आंसर्स इज इनकरेक्ट। अगर इसके अलावा कुछ आंसर और लिखता है तो इनकरेक्ट। आप यहाँ पे भी फीडबैक दे सकते हैं और उसके बाद आपको डन कर देना है। तो ये हो गया मेरा सेकंड क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। अब मैच में आ जाइए, फिर मैं नीचे इस आइकन पे आ जाता हूँ। अब इस पर आपको मैच कर लेना है, जैसे एसक्यूएल आपका क्वेरी है तो क्वेरी पे आ जाता हूँ, और इसका मार्क्स कितना देना है। चूँकि मेरा 3 क्वेश्चन है तो मैं 2-2 नंबर का या 1-1 नंबर का, जैसे आपका सिचुएशन है आप उसको दे सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे 1-1 मार्क्स का देना चाहता हूँ। एस्टिक्स का मैं देना चाहता हूँ ऑल रिकॉर्ड, डन कर देता हूँ। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरह से आप अपना क्वेश्चंस को और प्लस आइकन पे टैप करके आप बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन बनाया हूँ। अब आपको करना क्या है, आप ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा अनटाइटल ही दिख रहा है, सबसे ऊपर में अनटाइटल दिख रहा है। यहाँ पे जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, एक बार टैप कर दीजिए, आप जो यहाँ पे लिखे थे वो चीज़ वहाँ पे ऊपर में भी दिखने लगेगा। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में यहाँ पे एक आइकन है, एक ट्रायंगल आइकन बना हुआ है, आप इस पर टैप कीजिए। अब इस क्वेश्चन का लिंक को क्रिएट करना है, तो इस आइकन पे चले जाइए, यहाँ पे लिंक आ जाएगा, दिस इज योर लिंक, ये आपका क्वेश्चन का लिंक है। अगर आप लिंक को छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट एंड यूआरएल दिया हुआ है, आप इसको टिक कर लीजिए, आपका जो लिंक होगा वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। और कॉपी बटन पे जाके क्लिक कर दीजिए, आपका लिंक कॉपी हो जाएगा। अब इसको स्टूडेंट के ग्रुप में आपको शेयर करना है, तो आप जो ग्रुप बना के रखें, व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, आप जाके वहाँ पेस्ट कर दीजिए और इस लिंक को ओपन स्टूडेंट टैप करके आपका एग्ज़ाम ओपन कर सकता है। चलिए मैं वहाँ पर आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने अपने एक स्टूडेंट को पेस्ट कर दिया है लिंक। अब जैसे ही वो यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद असेसमेंट का फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, रेड स्टार का मतलब हो गया रिक्वायर्ड फील्ड है। इंटर योर नेम, जैसे मैं यहाँ पे एक नाम डाल देता हूँ, जॉन। इंटर योर सेक्शन, बी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसक्यूएल क्वेरी, तो मैं यहाँ पे इस पे टिक लगा देता हूँ। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल, मैं यहाँ पे गलत आंसर लिख रहा हूँ। स्ट्रक्चर, एक्चुअली आंसर होगा स्ट्रक्चर्ड, लेकिन मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। मैं जानबूझ के यहाँ पे गलती टाइप कर रहा हूँ ताकि ये रॉन्ग हो जाए तो आपको पता चले। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और ये केस सेंसिटिव भी है, अगर आप कैपिटल में लिखे हैं आंसर में और यहाँ पे आप स्मॉल में लिख रहे हैं तो भी ये गलत हो जाएगा। मैचिंग है, एसक्यूएल इज ए क्वेरी लैंग्वेज, एस्टिक्स एंड दैट मीन ऑल रिकॉर्ड, एडिट दैट मीन डीएमएल। चलिए मैं इसको एक गलत कर देता हूँ। अब जैसे ही आप इस पर सबमिट करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट को, व्यू स्कोर। स्टूडेंट इस पर क्लिक करके अपना स्कोर को चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आउट ऑफ 7 उसको 4 मिले हैं। अब वो देख सकता है कि कहाँ कहाँ पे उसका रॉन्ग हुआ है। तो जो ग्रीन है ये देखिए, ये फीडबैक आ गया, उसका करेक्ट का फीडबैक है। ये आंसर रॉन्ग हो गया तो यहाँ पे आपका रॉन्ग दिख रहा है, और यहाँ पे 2 रॉन्ग हुआ है, 1 राइट हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1-1 मार्क्स मिला है और इसमें 0 मार्क्स मिला है। और जो आंसर मेरा रॉन्ग हुआ है मैचिंग में, उसका राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, करेक्ट आंसर क्या होगा। इस तरह से स्टूडेंट के लिए ये स्टूडेंट की तरफ से व्यू होगा, स्टूडेंट इस चीज़ को चेक करेंगे। तो आई थिंक आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि हम लोग गूगल फॉर्म्स के थ्रू एग्ज़ाम्स या कोई क्विज़ को कैसे कंडक्ट करेंगे, और ये बहुत ही ईजी तरीका है, आप इसको आराम से इसको कंडक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।